प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 13 का एक है, समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ये तीन संख्याएं हैं और किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो क्या कीजिए, माना समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं बराबर क्या? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जो हमने लिखवाया था क्लास के फर्स्ट डे, है ना। अगर आप चाहें तो इसको a माइनस डी, ए और a प्लस डी भी लिख सकते हैं। किसी किसी किताब में अल्फा और बीटा को a और d के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। हम अल्फा बीटा के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न से तो सर हमने क्या किया, हमने कह रहा था कि तीन संख्या है, हमने तीनों को मान लिया कि तीन संख्या कौन है, एगो अल्फा माइनस बीटा है, एगो अल्फा है और एगो अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, कह रहा है कि इनका योगफल 30 है, तो इनको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल कितना है? 30 है। देखिए माइनस बीटा से है प्लस बीटा कटेगा और सर अल्फा अल्फा अल्फा, तीन अल्फा बराबर क्या मिला? 30 मिला, है ना। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 30/3। 3 से कट गया, 3 दहिया 30, यानी कि सर हमने क्या पा लिया? अल्फा बराबर 10 पा लिया। ठीक, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़िए। कह रहा है उनका गुणनफल 750 से, तो फिर इनका गुणनफल यानी कि इन सबका, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है सर? 750 है। ठीक है, अच्छा अब अल्फा का मान इसमें भर दीजिए। तो अल्फा का मान कितना है? 10 है, तो यहाँ कितना आएगा? 10 माइनस बीटा और इंटू में अल्फा कितना? 10 और इंटू में 10 प्लस बीटा और बराबर क्या होगा सर? 750। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो सर सूत्र यहाँ लग जाएगा क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है जी, तो इनके और इनके लिए सूत्र लग गया और इंटू में 10 है, तो 10 को क्या कीजिए? इस तरफ लेते आइए, तो क्या हो जाएगा? 750 और बटा में 10, 0 से 0 कट गया, है ना। तो ये क्या हो गया? 10 दहिया 100 और माइनस का बीटा स्क्वायर बराबर 75। बीटा स्क्वायर को उधर ले चलिए, माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो 100 माइनस का 75 बराबर बीटा स्क्वायर। 100 में से 75 गया, 25 बराबर बीटा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ सर कि बीटा स्क्वायर बराबर 25, इसका मतलब बीटा स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, यानी बीटा बराबर 5। या फिर आप बीटा बराबर √25 भी कीजिएगा, तब भी बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक, अब लिख दीजिए संख्याएं बराबर। पहली संख्या कौन है सर? अल्फा माइनस बीटा, है ना। यानी अल्फा कौन सा है सर? 10 और माइनस का बीटा 5। ठीक, दूसरी संख्या अल्फा यानी कितना? 10 और तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा यानी 10 प्लस 5, तो कितना? 10 में से 5 गया 5, 10 और 10 5 15। यानी ये जो तीन संख्या या 5 10 15 वो क्या है? समानांतर श्रेणी की तीन संख्याएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 का 2 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल 21 है। पहले मानिए, क्या लिखेंगे? माना समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं बराबर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब आ जाइए प्रश्न से पर। क्या कह रहा है कि इनका योगफल 21 है, यानी अल्फा माइनस बीटा जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 21। तो बीटा से बीटा गया, 3 अल्फा बराबर 21, तो अल्फा बराबर 21/3 यानी 3 × 21 क्या मिल गया सर? अल्फा बराबर 7 मिल गया।
अब कह रहा है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल यानी कि अल्फा माइनस बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है अल्फा और इससे 6 अधिक यानी प्लस का 6। हल कीजिए a प्लस बी ए माइनस बी यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना अल्फा प्लस 6। मान भर दीजिए, सबका 7 7 कर दीजिए तो कितना 7 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7 जोड़ 6 7 7 49 और माइनस का बीटा स्क्वायर बराबर 7 6 13। इसको इधर लाइए तो 49 और माइनस का 13 बराबर बीटा स्क्वायर। तो सर बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 4 में से गया 3 36 यानी बीटा बराबर या तो 6 का स्क्वायर करके स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए या तो रूट लगाइएगा तब भी बीटा बराबर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो समानांतर श्रेणी में संख्याएं हमने क्या क्या पा लिया सर, हमने पा लिया है अल्फा माइनस बीटा है ना, यानी कि अल्फा क्या है 7 और माइनस 6 ठीक, और अल्फा यानी कि 7 ठीक है, और उसके बाद क्या अल्फा प्लस बीटा यानी कितना 7 प्लस 6। तो घटा दीजिए 7 में से 6 गया 1 ये 7 और ये 7 में 6 जोड़ आएगा हो जाएगा 13 यानी कि 1 7 और 13 जो संख्या आया है वो क्या है समांतर श्रेणी के ये 3 पद हैं जो ये पूछ रहा था ठीक। अब 13 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल कैसे। तो सबसे पहले मानिए माना समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं बराबर कितना होगा जी अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब आ जाइए प्रश्न सी पर। प्रश्न सी कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल कैसे है ना, यानी इनका योगफल। तो अल्फा माइनस बीटा एक संख्या जोड़ अल्फा दूसरी संख्या जोड़ अल्फा प्लस बीटा ये क्या हुआ तीसरी संख्या हुआ बराबर कितना है 21 है। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया प्लस माइनस बचा क्या 3 अल्फा बराबर 21। तो अल्फा बराबर कितना 21 बटा 3 3 7 21 और सर हमने पा लिया अल्फा बराबर क्या 7। अब फिर कह रहा है कि प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल है ना। तो प्रथम पद क्या है अल्फा माइनस बीटा और तृतीय पद अल्फा प्लस बीटा क्या है द्वितीय पद से यानी अल्फा से 6 अधिक तो प्लस 6। अब इसको हल कर दीजिए a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर है ना सूत्र लग गया और बराबर कितना अल्फा प्लस 6। अब क्या कीजिए 7 इसमें मान भर दीजिए किसका मान अल्फा का मान तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7 जोड़ 6 ठीक है 7 7 49 और माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 7 6 13। इसको इधर लाइए तो 49 और माइनस का 13 बराबर बीटा स्क्वायर। तो सर बीटा स्क्वायर बराबर हमने क्या पा लिया 36 पा लिया है ना। इसका मतलब कि बीटा बराबर √36 हो जाएगा है ना। तो क्या मिलेगा हमको बीटा बराबर 6 मिल गया। अब जरा सुनिए संख्या क्या हो जाएगा तो समांतर श्रेणी में संख्याएं बराबर हो जाएंगी क्या था सर अल्फा माइनस बीटा यानी 7 माइनस 6 अल्फा यानी कि 7 और अल्फा प्लस बीटा यानी 7 प्लस 6 है ना। तो कितना हो गया 7 में से 6 गया 1 7 और ये कितना हो गया 7 6 13 यानी 1 7 और 13 जो संख्या आया है ना यही उस समांतर श्रेणी के 3 पद हैं जो ये पूछ रहा था ठीक। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14 का एक है समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है ना। तो समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं को मानिए ठीक है लिखेंगे समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं बराबर कौन सा होता है जी अल्फा माइनस 3 बीटा है ना अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा ये हमने 4 संख्याएं समांतर श्रेणी के मान लिया। अगर आप a और d के फॉर्म में लिखिएगा तब भी लिखना पड़ेगा a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d ठीक है।
अच्छा, यानी फॉर्म यही रहेगा, लेटर जो मर्जी पर डालिए। अच्छा, अब सुनिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि चार संख्याओं का योगफल 24 है, यानी इन सब का योगफल। तो कर दीजिए कितना, अल्फा माइनस का 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना है जी, 24 है ना, 24 है। अब देखिए 3 बीटा से 3 बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल, ठीक है, बच गया अल्फा अल्फा अल्फा, 4 अल्फा और बराबर कितना, 24, यानी अल्फा बराबर 24/4, तो 4 छक 24, यानी हमने यहाँ से क्या पा लिया, अल्फा बराबर 6, ठीक। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि उनका गुणनफल 945 है ना। फिर इनका गुणनफल यानी अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना है जी, 945, बराबर 945। अब सुनिए यहाँ पर इनको a माइनस बी और ये प्लस बी लें तो सर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये a माइनस बी ये प्लस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और बराबर 945। क्या कर दीजिए, अल्फा बराबर 6 जो निकाले हैं उसको भर दीजिए, है ना। तो अल्फा बराबर 6 इसमें भर रहे हैं तो सर मिलेगा 6 का होल स्क्वायर माइनस इसको खोलिए 3 3 का 9 बीटा स्क्वायर और इधर आएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 945। यहाँ से 6 6 का 36 और माइनस का 9 बीटा स्क्वायर और 6 6 का 36 और माइनस का बीटा स्क्वायर बराबर 945। अब क्या कीजिए, गुना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो 36 में 36 से गुना होगा तो सर कितना, 1296 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 में बीटा से तो माइनस का 36 बीटा स्क्वायर और इसमें 9 से तो सर माइनस का हो जाएगा 324 बीटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9 और बीटा के पावर कितना, 4 बराबर 945। अब इनको इधर से सजाते हुए लिखिए, है ना, तो 9 बीटा के पावर 4 है ना। अच्छा, इन दोनों को माइनस में है तो इकट्ठा कर दीजिए, तो माइनस का 360 बीटा स्क्वायर, अच्छा प्लस 1296 और इनको इधर लाइए तो माइनस का 945 बराबर 0, है ना। तो ये हो जाएगा 9 बीटा के पावर 4 और माइनस का 360 बीटा स्क्वायर और प्लस ये घटेगा तो हो जाएगा 351 बराबर कितना, 0। अब यहाँ से 9 कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए, तो सर कॉमन निकलेगा 9 इंटू तो बीटा के पावर 4 माइनस 9 का 36 40 बीटा स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 39, है ना, बराबर कितना, 0। 9 गुना में तो 9 भाग में जाएगा तो सर हमारे पास बचेगा बीटा के पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस 39 बराबर 0, है ना। अब कीजिए क्या कि बीटा स्क्वायर बराबर x मान लीजिए, क्योंकि बीटा के पावर 4 है ना। तो हम क्या करेंगे, माना बीटा स्क्वायर बराबर x, तो सर हमारा ये रूप क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बराबर x, यानी बीटा के पावर 4 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है, देखिए ना, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस 40 और बीटा स्क्वायर यानी x और प्लस का 39 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। अब यहाँ पे आइए, गुणनखंड कीजिए, इसका हो जाएगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 39 एक्स माइनस का एक्स प्लस का 39 बराबर 0, है ना। कॉमन लिया आएगा तो x इंटू एक्स माइनस 39 और माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमन लिया तो x और माइनस का 39 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 39 और इंटू में x माइनस का 1 बराबर कितना, 0। अब यदि कर दीजिए, यदि x माइनस 39 बराबर 0 तो सर मिलेगा x बराबर 39, है ना। अच्छा, ये है क्या, x जो है वो बीटा स्क्वायर का मान है, देखिए ना, ये हमने बीटा स्क्वायर किसको माना था, x को माना था,
यानी कि बीटा स्क्वायर बराबर 39, तो यहाँ से हमको मिलेगा बीटा बराबर √39। तो √39 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। पूर्ण संख्या का मतलब है 1 2 3 4 इस तरह के सीधे सीधे अंक। ये कह रहा है साफ की पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि ये पूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये असंभव हो गया। अब इस पर आते हैं कि यदि x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि क्या हुआ सर, बीटा स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इसका मतलब है कि बीटा बराबर √1 होगा और √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यानी कि बीटा बराबर हमने यहाँ से 1 पा लिया, तो संख्याएं आसानी से निकल जाएंगी। तो संख्याएं बराबर देखिए क्या क्या है सर, अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, और जहां अल्फा बराबर 6 दिया है और बीटा बराबर 1 आ ही गया है ना। तो क्या भरेंगे अल्फा और माइनस, तो अल्फा के जगह पे 6 और -3 बीटा यानी 3 × 1 है ना। अल्फा माइनस बीटा यानी 6 - 1, अल्फा प्लस बीटा यानी 6 + 1, और अल्फा प्लस 3 बीटा यानी 6 + 3 × 1 है ना। तो कितना हो गया, 6 - 3 = 3 है ना। 6 में से गया 5, 6 × 1 = 7, और इसके बाद 6 + 3 = 3, तो इसको लिखाएगा अब 6 में से 3 गया 3, 5, 7 और 6 3 9, यानी 3 5 7 9 जो आया है वो क्या है, इस समानांतर श्रेणी के 4 संख्या है। यही तो पूछ रहा था, हो गया। अब 14 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल कितना है जी, 50 है, और महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है ना। देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले संख्या माना समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं बराबर, कौन कौन सा, अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं मान लिया। अब प्रश्न से कह रहा है कि इनका योगफल 50 है, यानी अल्फा -3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा और प्लस 3 बीटा बराबर कितना है, 50 है। 3 बीटा से 3 बीटा और बीटा से बीटा गया सर, 4 अल्फा बराबर हुआ 50, यानी अल्फा बराबर 50/4, काटिएगा 25 और 2 दूनी का 4, यानी कितना आ गया सर, 25/2। किसका मान, अल्फा का मान। अब फिर कह रहा है कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। पहली बात समझिए, महत्तम लघुत्तम क्या है, महत्तम का मतलब होता है बड़ा और लघुत्तम का मतलब छोटा, ठीक है। तो महत्तम लघुत्तम का, तो महत्तम यानी इनमें सबसे बड़ा क्या है सर, सबसे बड़ा, तो ये तो सबसे छोटा है। कैसे, क्योंकि माइनस लगा है, अल्फा में से कुछ घट रहा है ना। तो जिसमें जोड़ाएगा वो बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है अल्फा प्लस 3 बीटा, क्योंकि उसमें ज्यादा जोड़ा रहा है, 3 बीटा जोड़ा रहा है, इसमें 1 बीटा जोड़ा है, यानी सबसे बड़ी संख्या है कितना है, अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। तो अब फिर महत्तम लघुत्तम का 4 गुना, यानी महत्तम कौन है, अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना, बराबर लघुत्तम का, तो सबसे छोटा कौन है लघुत्तम, ये है, बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, इसका कितना, 4 गुना। बस अब हल कर देना है। तो अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 4 से गुना कीजिए, तो 4 अल्फा और -4 तिहाई 12 बीटा, है ना। बीटा को इधर लाइए, अल्फा को उधर ले चलिए, तो बचेगा 3 बीटा और माइनस माइनस प्लस 12 बीटा बराबर 4 अल्फा और माइनस का अल्फा, है ना। तो 12 और 3 15 बीटा बराबर 3 अल्फा, है ना। अब कीजिए कि अल्फा का मान भर दीजिए, अल्फा बराबर कितना है जी, 25/2 रखने पर, है ना। यहां पे आइए, 15 बीटा बराबर
3 अल्फा यानी 3 गुना 25 बटा 2, ठीक, इसको उधर ले चलिए तो बीटा बराबर मिलेगा 3 गुना 25 बटा 2 और नीचे ही 15 भी आ जाएगा, तो 3 पचे 15 और 5 25, तो यानी कि हमने क्या पा लिया, बीटा बराबर 5 और बटा में 2, और वो अल्फा हो ही गया है। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो संख्याएं निकाल देंगे। तो संख्याएं क्या क्या है भाई, अल्फा माइनस 3 बीटा है ना, तो अल्फा का मान 25 बटा 2 और माइनस 3 गुना बीटा, तो बीटा कितना है जी 5 बटा 2, तो 25 बटा 2 और माइनस का 5 तिहाई 15 बटा 2 कितना हो जाएगा 10 बटा 2 और कटेगा तो 2 पचे 10 कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद अल्फा माइनस बीटा यानी 25 बटा 2 और माइनस का 5 बटा 2 घटेगा तो 20 बटा 2 और 2 दहाई 20 कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा यानी 25 बटा 2 और प्लस 5 बटा 2 यानी कि 30 बटा 2 कटेगा तो 15 होगा, है ना, और अल्फा प्लस 3 बीटा यानी कि 25 बटा 2 और प्लस 3 गुना 5 बटा 2, ठीक है, तो होगा 25 बटा 2 और प्लस 5 तिहाई 15 बटा 2 कितना हो गया जी 40 बटा 2 और कटेगा तो सर कितना आएगा 20 आएगा। अर्थात समांतर श्रेणी में संख्याएं बराबर 5, 10, 15 और 20, यानी कि ये क्या हो गए समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं आ गई जो पूछ रहा था। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि 360 को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले और प्राप्त राशियां समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, यानी ये 3 जो राशि है वो किस में है समांतर श्रेणी में है, तो मानेंगे क्या, माना समांतर श्रेणी में 3 राशियां बराबर है ना, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी में 3 राशियां बराबर। अब समांतर श्रेणी की 3 राशियां क्या होती है भाई, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। क्या किया हमने 3 राशि को मान लिया, तो देखिए 360 को ही ना बांटना है, यानी इन सबका जोड़ कितना होगा 360 होगा, क्योंकि बांट किसको रहे हैं 360 को। इसका मतलब है कि अल्फा माइनस बीटा जोड़ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बराबर 360। काहे कि इसी को तो तोड़ के बांटा 3 जगह, तो तीनों जगहों को जब इकट्ठा करेंगे तो 360 होगा ना। अच्छा, तो बीटा से बीटा कैंसिल और बच गया 3, अल्फा बराबर 360, अल्फा बराबर 360 और बटा में 3 और हो गया बढ़ती 36 120, अल्फा बराबर मिल गया कितना 120। अब कह रहा है कि सर्वाधिक पाने वाले को 200 रुपये मिले। अब बताइए ना सर्वाधिक कौन पा रहा है, ये पा रहा है क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना। अब प्रश्न से सर्वाधिक पाने वाला यानी अल्फा प्लस बीटा और इसको कितना मिले 200 मिले, कितना मिले 200 मिले, तो अल्फा का मान वहां डाल दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 120 जोड़ बीटा और बराबर 200। क्या किया, चूंकि अल्फा बराबर 120 भर दिया, ठीक, तो बीटा बराबर कितना मिल गया 200 और माइनस का 120, प्लस है तो माइनस, तो बीटा बराबर घटेगा तो कितना आ गया 80 आ गया। अर्थात समांतर श्रेणी में कौन सा प्राप्त राशियां बराबर। कैसा है सर, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, कैसा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, मान भरिए ना, अल्फा का मान कितना है 120, तो 120 और माइनस बीटा कितना 80, और फिर अल्फा यानी 120 और फिर अल्फा प्लस बीटा यानी 120 और प्लस 80 कितना हो गया 120 में से 80 गया 40, 120
और कितना हो गया ये 200। यानी ये जो राशि है वो क्या है, 360 के 3 भाग हैं जो समांतर श्रेणी में भी है और सर्वाधिक पाने वाले को 200 भी मिल रहा है। जोड़ के देखिए ना, 360 होगा, देखिए 200 और 120, 320 और 40, 360। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेमी है यदि भुजाओं की लंबाई समांतर श्रेणी में है। यानी त्रिभुज की भुजा जो है वो समांतर श्रेणी में है ना। तो त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा, समांतर श्रेणी है यानी कि 3 संख्याओं को समांतर श्रेणी में मानना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे माना त्रिभुज की 3 समांतर श्रेणी में भुजाएं बराबर। 3 संख्या समांतर श्रेणी में क्या मानाता है जी, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब सीधे आइए प्रश्न पर, प्रश्न से कह रहा है कि त्रिभुज की परिमिति 24 है ना। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर कितना, 24। त्रिभुज की परिमिति होता क्या है, त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा है क्या, ये है कितना, अल्फा माइनस बीटा और जोड़ अल्फा और जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 24। बीटा से बीटा कट गया और 3 अल्फा बराबर 24, यानी कि अल्फा बराबर 24/3, 3 8 24। यानी सर हमने पा लिया अल्फा बराबर कितना, 8। फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे बड़ी भुजा अल्फा प्लस बीटा, सबसे छोटी से यानी अल्फा माइनस बीटा से 6 अधिक है, बस हो गया। अच्छा तो कीजिए क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा प्लस 6, इनको इधर लाइए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर उधर ही 6 छोड़ दीजिए। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और 2 बीटा बराबर कितना, 6 हो गया। यानी बीटा बराबर 6/2 और 2 3 6, यानी बीटा बराबर हमने क्या पा लिया, 3 पा लिया, है ना। और अल्फा बराबर क्या है, 8 है। अब त्रिभुज की भुजा निकाल दीजिए। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर क्या है भाई, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा है और अल्फा प्लस बीटा है। यानी कि अल्फा माइनस बीटा यानी 8 माइनस 3, अल्फा यानी कि 8 और अल्फा प्लस बीटा यानी 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, 8 में से 3 गया कितना, 5, 8 और 8 3 11। इसी को मन करे तो सर सेंटीमीटर में सब दिया है, तो मन करे तो लिखिए 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हो गया भुजा जो समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन है चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है ना। तो चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, 4 कोण, और चारों समांतर श्रेणी में है, यानी 4 संख्या समांतर श्रेणी के मानना पड़ेगा। तो लिखिए माना समांतर श्रेणी में चतुर्भुज के 4 कोण बराबर। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में क्या होता है सर, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, है ना। अच्छा तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं सर कि चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कौन, इनका योग, क्योंकि यही तो चारों कोण है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। जोड़िए, यही तो कोण है। तो अल्फा माइनस 3 बीटा जोड़ अल्फा माइनस बीटा जोड़ अल्फा प्लस बीटा और जोड़ अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना,
360। 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, और 4 अल्फा बराबर 360, यानी कि अल्फा बराबर कितना मिल गया 360/4, कटेगा तो 90, यानी यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो गया 90 हो गया। आगे कह रहा है कि यदि इनमें सबसे छोटा कौन 60 डिग्री हो तो सबसे छोटा कौन है, ये है ना, सबसे पहले वाला सबसे छोटा। तो लिखेंगे क्या, अब सबसे छोटा कोण कौन सा, अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर कितना 60 डिग्री, है ना। मान भर दीजिए अल्फा का 90 डिग्री, तो 90 माइनस 3 बीटा बराबर कितना 60। क्या हुआ, चूंकि अल्फा बराबर हमने 90 भर दिया, है ना, तो हमने क्या पाया सर, उधर ले चलिए बीटा, यानी हमने पाया 90 माइनस 60 बराबर 3 बीटा, तो 30 बराबर 3 बीटा, तो 30/3 बराबर बीटा, कैंसिल हो गया 10, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर कितना 10। कह रहा है कि सब नहीं, केवल सबसे बड़ा कोण बता दीजिए, तो सबसे बड़ा कोण कौन है, ये है ना। तो लिखेंगे सबसे बड़ा कोण बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा का मान 90 प्लस 3 गुना बीटा कितना 10, कितना हो गया जी 90 जोड़ 10 3 30 और 9 3 12, यानी चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का है जी 120 डिग्री का है। देखिए जी 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बच्चा किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाता है ना, 5 रुपये बचाता है और उसके बाद 1.75 रुपये सप्ताह के अनुसार बढ़ाते जाता है। अगर इस बच्चे का पोर्टफोलियो देखा जाए तो इस बच्चे ने प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाया, उसके बाद क्या किया कि 1.75 रुपये बढ़ा दिया अगले सप्ताह में, यानी 5 जोड़ 1.75 हो गया अगले सप्ताह का उसका। ऐसे ही हर सप्ताह 1.75 बढ़ाते जाता है। हमसे कह रहा है कि कब जाके इसका रुपया जो है वो प्रति सप्ताह कितना हो जाएगा 20.75 रुपया हो जाएगा, हमको बताना है। क्या हो रहा है, प्रति सप्ताह बढ़ रहा है, यानी कोई निश्चित पैटर्न को फॉलो हो रहा है ना, और हर बार क्या हो रहा है 1.75 ही बढ़ रहा है। देखिए ना क्या कह रहा है कि उसके बाद साप्ताहिक 1.75 रुपया बढ़ाते जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है ना। लिखेंगे दिया गया आंकड़ा समांतर श्रेणी में है ना। तो कौन क्या है सर, प्रथम पद a बराबर 5 है ना, सार्व अंतर कितना सर T2 माइनस का T1 है ना, T2 कितना है 5 जोड़ 1.75 और माइनस T1 कितना 5 से 5 गया, सार्व अंतर 1.75। अगर आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तब भी 1.75 लिख सकते हैं, कारण ये है कि साप्ताहिक 1.75 ही बढ़ रहा है, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1.75 है। तो सर डी बराबर 1.75 पा लिया। और Tn अंतिम पद 20.75 है, तो उसको भी लिखिए अंतिम पद, यानी कि Tn बराबर 20.75। अब क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, कौन सा अंतिम पद का है ना, अंतिम पद Tn बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। n का मान तो है नहीं, क्योंकि हमें n बताना है। कह रहा है कितने सप्ताह के बाद, यानी कि जो भी n का मान होगा उतने सप्ताह के बाद उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी सर 20.75 हो जाएगी। अच्छा तो मान भरिए Tn यानी 20.75 बराबर a कितना 5
जोर n-1 और इंटू में d कितना 1.75, इसको इधर लाइए तो 20.75 और माइनस का 5 बराबर n-1 इंटू में 1.75, घटाइए तो कितना बचेगा सर 15.75 और ये गुना में है तो भाग में लाइए तो 1.75 बराबर n-1, ठीक। अच्छा तो दशमलव हटाइएगा सर तो 1575 और बटा में 175, ऊपर का दशमलव हटा तो 1 और 2 जीरो कितना 2 अंक के बराबर, और वही से ही ऊपर भी हो जाएगा और बराबर n-1। कारण यह है कि यहाँ भी एक दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो यहाँ भी लगेगा, 100 से 100 कट गया और सर ये डायरेक्ट कट जाएगा एक ही बार में कितना 9 मर्तबे में, तो हमको मिल गया 9 बराबर n-1, यानी कि कितना 9 + 1 बराबर n है ना, यानी कि n बराबर कितना 9 और 1 10। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया कब हो जाएगी 10वें सप्ताह में, है ना, 10वें सप्ताह में। क्या लिखेंगे 10वें सप्ताह में, आंसर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक व्यक्ति वर्ष 1995 में किसी नौकरी में 5,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन पर लगा, है ना, 5,000 रुपये उसकी वेतन थी, प्रत्येक वर्ष वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हुई, है ना, तो बताना है कि उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये कब हुआ था, है ना। देखिए क्या है, अगर इस व्यक्ति की आंकड़ा देखा जाए तो सबसे पहले इसने 5,000 रुपये प्रति वर्ष पर ज्वाइन किया, 200 रुपये हर साल बढ़ा, यानी इसके बाद वाला वर्ष में कितना हो गया 5,000 मिलता था और 200 इसको और बढ़ गया। ऐसा ही बढ़ते 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 एक जगह ऐसा हुआ कि एक बार उसको 7,000 रुपये मिले, है ना। तो क्या है कि सर निश्चित आंकड़ा बढ़ रहा है, हर बार 200 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया आंकड़ा समांतर श्रेणी में है, दिया गया आंकड़ा समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो इसका प्रथम पद होगा, सार्व अंतर होगा, अंतिम पद होगा। लिखिए क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना 5,000, अच्छा, सार्व अंतर या पदांतर या कॉमन डिफरेंस बराबर डी बराबर T2 माइनस T1, है ना, यानी कि 5,000 प्लस 200 और माइनस का 5,000, 5,000 से 5,000 कटेगा, सर डी बराबर क्या मिला 200, है ना। अच्छा 7,000 क्या है सर, अंतिम पद है, अंतिम पद, यानी Tn बराबर 7,000, ठीक। अच्छा क्या निकालना है कि किस वर्ष में उस व्यक्ति का वेतन 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष, 90वें वर्ष, है ना, 90वें वर्ष, यानी कि हमको n बराबर निकालना है। अच्छा तो रखिए फॉर्मूला, चूंकि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d, तो Tn का मान कितना 7,000 बराबर a प्लस कितना 5,000 प्लस n-1 और इंटू में d कितना है जी 200 है, भर दिया। अच्छा अब इनको इधर ले आइए, 7,000 माइनस का 5,000 बराबर इनको उधर छोड़िए, n-1 इंटू में 200, घटेगा तो सर 2,000 होगा, गुना में है तो भाग में लाइए बटा 200 बराबर n-1, 1 0 2 0 1 0 2 0 और 2 10 या 20 कट गया तो सर 10 है, और -1 तो इधर +1 बराबर n, यानी कि सर n बराबर क्या हो गया 11 हो गया। यानी कि उस व्यक्ति का वेतन 7,000 कब हुआ था, किस वर्ष में, 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में। या फिर अगर पूछे कि ईस्वी बताइए, ईयर, तो स्टार्ट कब किया था 1995 में, है ना, तो लिखेंगे या 1995 जोड़ 11 वर्ष, अर्थात दोनों जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा जी 2006 ईस्वी में व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये हुआ
था। ठीक है जी, या तो 11वें वर्ष में लिखिए या तो 1995 में 11 वर्ष उसका जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। ठीक, देखिए जी 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के माध्य निकाले, है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, a + b/2। इसका माध्य चाहिए यानी 7 + 19 / 2 कितना हो जाएगा, 26/2 कटेगा तो 13 यानी बराबर कितना, 13। तो पहला का माध्य 13, दूसरा इसका भी माध्य बराबर a + b/2 यानी इन दोनों को जोड़िए कितना, -3 + 15 और बटा में 2। अब 15 3 18 मत कर देना, क्या है सर, 15 और -3 है यानी कितना होगा, 12 होगा और बटा में 2, काटिए 2 × 6 = 12 कितना, 6। 3 नंबर पे आइए, 1/3 1/8 माध्य बराबर 1/3 + 1/8 / 2। लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा 3 और 8 का कितना होगा जी, 24 होगा और 8 और जोड़ कितना, 3 एकम 3 और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब जोड़ाएगा तो 8 3 11 अब बटा में 24, ये पलट के फिर से नीचे आएगा तो 2, तो 11/24 दूना 48। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, माध्य बराबर दोनों को जोड़ाएगा 1.72 और जोड़ 2.71 डिवाइडेड बाई 2, है ना। जोड़ाएगा तो कितना आ रहा है सर, 4.43 डिवाइडेड बाई 2, भाग लगाइए 2.215। तो ये हो गया इन सब का माध्य। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गया।